देवी वैष्णवी कौन है, वो और कल्कि क्या करेंगे संसार के लिए, और उनकी प्रेम कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस क्या है। हेलो फ्रेंड्स, भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्कि धरा पर हैं और धरा पर हैं उनकी प्रिया आदिशक्ति। जिस तरह भगवान को कल्कि की उपाधि मिली है, उसी तरह एस्ट्रोलॉजर और मान्यताओं ने आदिशक्ति को वैष्णवी की उपाधि दी है। अवश्य भगवान का नाम कुछ और ही है और देवी वैष्णवी का नाम भी कुछ और ही होगा, और वो जो भी होगा बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे त्रेता में सीताराम और द्वापर में राधा कृष्ण का है। देवी का नाम बहुत संभावना है कि 2 अक्षर का ही होगा, रमा और पद्मा, या मिलता जुलता। और अवश्य उनके 2 नाम बिल्कुल होंगे वैसे ही जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की प्रिया के 2 नाम हैं, यशोधरा और गोपा, या फिर उनका एक ही नाम 2 नामों से मिलकर बना होगा, जैसे विश्वम्भर चैतन्य महाप्रभु की प्रिया का एक ही नाम 2 नामों से मिलकर बना है, लक्ष्मी प्रिया। इन्हीं नामों के आसपास मिलता जुलता पर बिल्कुल अलग और नया नाम होगा देवी का, और भगवान का भी नाम बिल्कुल पहले के नामों से हटकर होगा, लेकिन हाँ, उसका अर्थ इस प्रकार होगा कि वो देवी वैष्णवी के दोनों नामों को पूर्ण अर्थ प्रदान करेगा। और साथ ही जैसे गौतम बुद्ध के नाम सिद्धार्थ का एक विशेष अर्थ है, अपने अर्थ अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लेना, बिल्कुल वैसे ही इस बार जो भगवान कल्कि का नाम होगा उसका विशेष अर्थ अवश्य होगा, और बहुत हद तक उस नाम का अर्थ ज्ञान के प्रकाश से मिलता जुलता होगा, क्योंकि इस बार उनका अवतार संसार में अज्ञानता का संपूर्ण नाश करने के लिए ही है और संसार को माया से मुक्त करके दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए ही है। जैसा कि सभी एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि भगवान कल्कि वो ज्ञान देंगे संसार को जो आज तक किसी ने नहीं दिया, तो ये पूर्णतः सत्य है। वो मनुष्यों को अज्ञान से मुक्त कराने के लिए ही आए हैं। पर यह भी सत्य है कि ये कलयुग का अंत समय है और उनकी ऊर्जा से मनुष्यों ने जो भोगवाद का साम्राज्य बढ़ा लिया है, अतिशय बढ़ा लिया है, और जिसमें आज स्वयं मनुष्य जकड़ कर बर्बाद हुआ जा रहा है, वो साम्राज्य भोगवाद का पहाड़ अब ईश्वर द्वारा खंड खंड कर दिया जाएगा। और देवी वैष्णवी और उनकी ऊर्जा और भगवान कल्कि की ऊर्जा एक ही है, और वो ऊर्जा, वो शक्ति इस समय धीरे धीरे बड़े खंड प्रलय को करने की ओर अग्रसर हो चुकी है। और जो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि कल्कि में फेमिनाइन एनर्जी है और वैष्णवी में मैस्कुलाइन एनर्जी है, वो बैलेंस हो चुकी है या बैलेंस हो रही है। तो एस्ट्रोलॉजर भी मनुष्य ही हैं, वो अपने इंट्यूशंस और अपनी नॉलेज के आधार पर बताते हैं, जबकि सत्य इससे ज़्यादा गहरा है। वास्तव में दोनों एनर्जी एक ही है। वैष्णवी में जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो शिव तत्व है, वो मात्र इसलिए है क्योंकि कल्कि उनके अंदर वास करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो कल्कि में शक्ति तत्व है वो फेमिनाइन एनर्जी है, वो देवी वैष्णवी ही हैं, वो उनमें वास करते हैं। दोनों एक दूसरे के शरीर में वास करते हैं, और कल्कि पूर्ण पुरुष हैं, उनमें एक स्ट्रांग प्रोटेक्ट करने वाले मैन की ही एनर्जी है। और वैष्णवी देवी सीता या देवी राधा की तरह पूर्ण रूप से स्त्री के ही रूप गुणों से परिपूर्ण है। उनमें स्त्रियों की तरह लज्जा, प्रेम, करुणा, ममता, वात्सल्य इन गुणों की अधिकता है, और आदिशक्ति होने के कारण वो इन गुणों से पूर्ण रूप से परिपूर्ण हैं। हाँ, कल्कि में शक्ति तत्व है देवी वैष्णवी का, इसीलिए उनकी मुस्कान बहुत सुंदर होगी, और देवी वैष्णवी में शिव तत्व है, इसलिए उनकी मुस्कान तो मधुर होगी ही, पर उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। और जहाँ तक ऊर्जा के बैलेंस की बात है, तो परमात्मा सदा बैलेंस में ही होते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि देवी हर जन्म में विधाता की ही लीला से अपने सत्य भूल जाती हैं, जो भगवान को उन्हें स्मरण कराना पड़ता है। इस बार भी ऐसा ही है। अब इसे चाहे एनर्जी का बैलेंस होना समझा जाए या फिर अवेकनिंग या देवी का जागृत होना, क्योंकि शक्ति तो देवी ही हैं भगवान की, उनको जगाए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा, और उनके बिना वो संसार का त्याग भी नहीं कर पाएंगे लीला पूर्ण होने पर।
इसलिए देवी का जागृत होना हर स्थिति में भगवान की आवश्यकता है। इस तरह देवी की ऊर्जा से ही कल्कि शुद्ध चित्त जीवात्माओं की जागृति भी करेंगे और बहुत सारा खंड प्रलय भी होगा। अभी जो खंड प्रलय की शुरुआत हुई है वो मात्र भोगवाद की इमारत का चूना उखड़ रहा है, पालिश निकल रही है। इसके बाद भोगवाद की दीवारें भी ढह जाएंगी और छत भी उड़ जाएगा। अंततः उसकी नींव कहें या जड़ वो भी नेस्ता नाबूद हो जाएगी। अभी जो भी शुरुआत हुई है खंड प्रलय की, ये मात्र चेतावनी है, पर सत्य ये भी है कि जो लिख दिया गया है परमात्मा के द्वारा वो होकर रहेगा, क्योंकि मनुष्य तो सुधरने वाला है नहीं। इसलिए हम सब धीरे धीरे एक बहुत बड़ी तबाही की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद जब सारा भोगवाद समाप्त हो जाएगा तब कहीं सत्युग का सूर्य देखने को मिलेगा। आइए अब भगवान कल्कि और उनकी प्रिया देवी वैष्णवी की प्रेम कहानी का सस्पेंस भी जान लेते हैं। जैसा कि इस समय समाज में मल्टीपल रिलेशंस, ब्रेकअप, रोज नए बदलते रिलेशन और भी प्रेम के नाम पर वासना, घृणा, शोषण का खेल चल रहा है। और धर्म के क्षेत्र में भी भगवान की हजारों करोड़ों गोपियों वाले गोलोक का खेल भी जोरों पर है। और भगवान की कई अलग अलग मान्यताओं वाली देवियों से भी विवाह की खबरों का बाजार काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। वैष्णो देवी की प्रेम कथा भी चल रही है कि वो भगवान के इंतजार में त्रेता युग से बैठी हैं, पर वैष्णो देवी तीर्थ त्रेता युग का नहीं है। इस स्थान की खोज अभी 700 वर्ष पूर्व ही हुई है। हाँ, तीर्थ में देवी की ऊर्जा अवश्य है, पर वो त्रेता युग की कोई देवी की ऊर्जा नहीं है, बल्कि वो वही ऊर्जा है जो देवी वैष्णवी की ऊर्जा है। क्योंकि वैष्णो देवी कोई अलग से देवी ही नहीं है, वो देवी वैष्णवी ही हैं जो त्रेता की सीता हैं और द्वापर की राधा हैं। वैष्णवी ही सीता हैं और राधा भी हैं, वही वैष्णो देवी भी हैं, क्योंकि वो आदि शक्ति हैं। वो कल्कि भगवान की, परमात्मा की पूर्ण शक्ति हैं। उनसे बड़ी और अलग कोई शक्ति ही नहीं है। और बस इस बार जो कहानी होगी देवी की, भगवान कल्कि की, तो सारा भोगवाद, बहुपत्नीवाद, तरह तरह की फतांसी, भगवान के अफेयर की कहानियाँ सब पर ताला लगने वाला है। सत्युग का प्रारंभ ही इसी सत्य के साथ होगा कि भगवान कल्कि की मात्र एक प्रिया हैं, देवी वैष्णवी, जिनके लिए वो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। भगवान कल्कि की कहानी प्रेम और समर्पण का उत्कर्ष होगी और द्वापर में भगवान के हजारों विवाहों के कारण जो देवी राधा का सत्य खो गया है वो पुनः प्राप्त होगा। और इस बार बहुत संभावना है कि कहानी तो हर युग की तरह अधूरी होगी, पर सत्य प्रकट होगा कि भगवान मात्र अपनी प्रिया के हैं। और बहुत संभावना है कि इस बार पूरा जीवन भगवान कल्कि देवी वैष्णवी की प्रतीक्षा में प्रेम की अग्नि परीक्षा दें और लीला समाप्त होने पर उन्हें लेकर अपने बैकुंठ कहें या गोलोक निराकार में विलीन हो जाएं और सारा संसार माया के जगत से परे के संसार को भी जान जाए। और जो श्री कृष्ण के विवाहों के आधार पर उनकी लक्ष्मी का निर्धारण करते हैं, दैहिक संबंधों को प्रेम का आधार समझते हैं, तो वो भी जानेंगे कि भगवान की प्रिया का उनसे संबंध दैहिक संबंध से कहीं श्रेष्ठ संबंध है, जो विवाह और दैहिक संबंध का मोहताज नहीं है। इस बार संसार के लिए भगवान कल्कि और उनकी प्रिया वैष्णवी की कहानी इसी सस्पेंस को समाप्त कर देगी कि लोग तो उनकी कितनी पत्नियां होंगी, कौन होंगी, कैसी होंगी, उनका विवाह कैसा होगा, कहाँ से होंगी, इसमें घूम रहे हैं। और भगवान की कहानी जब सर्वविदित होगी तो श्री कृष्ण की पत्नियों को देवी लक्ष्मी और उनका विस्तार समझने वालों को जोर का झटका लगेगा और बहुपत्नीवाद, भोगवाद की हवा निकल जाएगी और भगवान एकमात्र अपनी प्रिया देवी वैष्णवी के लिए जीवन पर्यंत विरह की अग्नि में जलते मिलेंगे, जिन्हें वो लीला समाप्ति और सत्युग की धरा पर वापसी के साथ ही लेकर अपने परम धाम चले जाएंगे और संसार परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट जो आज से पहले कभी नहीं देखा, सुना, जाना, उस प्रेम के दर्शन करेगा और संसार जानेगा जिसे आज तक वो प्रेम समझता था वो तो प्रेम था ही नहीं, मात्र भौतिक जगत का माया जाल था। भगवान कल्कि और उनके प्रेम के सामने संसार को अपनी प्रेम की कहानियों और समझ पर तरस आएगा। संसार प्रेम का सर्वोत्तम रूप जानेगा इस बार, और भगवान कितना और कैसा प्रेम करते हैं अपनी प्रिया को ये संसार जानेगा।
और संसार ये भी जान जाएगा जो आज तक उसने भगवान की उल्टी पुल्टी गोपियों श्री कृष्ण की रानियों संग एक से एक लुभावनी कहानियाँ सुन रखी थीं वो कितनी झूठी थीं। भगवान जो सिर्फ अपनी प्रिया देवी राधा के हैं, उनके अतिरिक्त तो कोई दूसरी है ही नहीं, क्योंकि वो सीता हैं, राम की एकमात्र पत्नी, उनका प्राण भी हैं वो और उनका आधार भी हैं वो। आदिशक्ति देवी वैष्णवी की महिमा को संसार जानेगा। हरि ओम।